हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम है क्या? लोथल। ओके, हड़प्पा की बंदरगाह का नाम क्या है? लोथल है। नेक्स्ट है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब में। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सी तकनीकी थी? मोम लोपित या मोम लोपित ढलाई, जिसे कास्टिंग मेथड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा था। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे कौन? सिंधु लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एसआर राव ने किया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है कहाँ से? सुरकोटदा से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे कहाँ से? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल पंजाब भारत में स्थित है कौन सा? रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब में है। नेक्स्ट है हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं जो 2x2 वीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये किससे बना होता था? स्टीयरटाइट से बना होता था। धौलावीरा राज्य में स्थित है कहाँ पे? गुजरात में है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाया जाने वाला या पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? आयताकार एक टैंक था। नेक्स्ट है वर्ष 1920-21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला कहाँ पे? किस नदी के किनारे? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे? सिंध में। हड़प्पा सभ्यता डैश शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का स्थल? चनहुदड़ो था। ठीक है, चनहुदड़ो भी आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो हड़प्पा को खोजा गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। नेक्स्ट है पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज कहा गया है पाई गई थी कहाँ पे? हड़प्पा से। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के डैश स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है कहाँ पे? गुजरात राज्य में। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डैश ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। कौन थे? सर मोंटिंग व्हीलर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, आर.डी. बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने वर्ष पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है डैश का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो किसका विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व में आई थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ईंट के बने भवन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे कांस्य को, यानी कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। ठीक है,
तो ये किस भाषा में है, किस भाषा में है? सिंधी भाषा में, यानी सिंधी लोग इसे क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी एवं इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। कब किया था? 1980 में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर पशु अक्सर देखा जाता है। कौन सा पशु? बैल। नेक्स्ट है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो डांसिंग गर्ल कहाँ से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में है। कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी, नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता की से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले। कहाँ से? धौलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली कहाँ स्थित है? ये रंगोई नदी पर है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, दोनों जगहों से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का अंकन नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की प्रकृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था वो थे कौन? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने ही किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है क्या? पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो क्या है? आलमगीरपुर और हुलास है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से? कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? राखीगढ़ ही है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? ये सिंधु घाटी से मिले हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है कब से? प्री आर्यन से, यानी कि आर्यों के पूर्व से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पी या हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से अवेस्ता संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। वह स्थान स्थल जहाँ से शव पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है। कहाँ से? गुजरात में। नेक्स्ट है, डैश स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों की सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। नेक्स्ट है, जोरवे कल्चर यानी जोरवे संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय भारतीय समाज में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चालकोलिथिक मीन्स ताम्रपाषाणिक युग। ओके, तो जोरवे कल्चर जो है ये ताम्रपाषाणिक एक संस्कृति है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल क्या है? बुर्जहोम है। सिंधु घाटी सभ्यता के डैश शहर में एक बंदरगाह पाया गया। कहाँ? लोथल से। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। तो पक्की ईंटों से जो है नालियों को बनाया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के डैश स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का डैश स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सा? सोरतुगही। सोरतुगही जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले इस महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। तो महान स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है उस पर किसकी
परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर उसे जलरोधी बनाया गया है। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदोस कहा जाता था। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है डैश शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, तो कौन सा स्थल? धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से धातु मिली थी, कौन सी? तांबा मिली थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिले थे बनावली से। टेराकोटा में जो आग में पकी हुई मिट्टी है उन्हें ही टेराकोटा कहा जाता है। तो आग में पकी हुई मिट्टी की हल्की प्रतिकृति मिली है, कहाँ से? बनावली से, जो कि हरियाणा में है। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट जिन्हें RS बिष्ट भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने ही धौलावीरा की खुदाई करवाई थी 1990 में। नेक्स्ट है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ है? जो हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं कौन सी? धौलावीरा और लोथल। तो धौलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं फ्यूरो के निशान खोजे गए हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, कौन सी? सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के डैश स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, कौन सा? सोरतुगई। सोरतुगई अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान में है सोरतुगई। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में है? तो रंगपुर गुजरात में है, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डैश के आसपास बने होते थे, तो आंगन के पास बने होते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदिका या अग्निवेदियां कहाँ से पाई गई हैं? लोथल से पाई गई हैं। नेक्स्ट है अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मानते हैं? मेलुहा सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है डैश है हड़प्पा स्थल हरियाणा में, कौन सा? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल जो कि हड़प्पा से मिली है। तो डांसिंग गर्ल हड़प्पा से मिली है और किसकी बनी हुई है? तो कांसा से बनी हुई है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है डैश है हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, कौन सा? रोपड़। रोपड़ जो है ये आपका पंजाब में है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, कौन सा? कालीबंगा है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से। नेक्स्ट है सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BCE में पुराने फारसी शब्द डैश का उपयोग किया जाता था, हिंदू। ओके, नेक्स्ट है हड़प्पा पूरा स्थल है और फसल है। चंद हुदड़ों से हमें कौन सी फसल के साक्ष्य मिले हैं? सरसों उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से तिल और कुंतासी से कोदो और हुलास से धान। ओके, इसको रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल है, फसल है, तो चनहुदड़ों से सरसों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से तिल के साक्ष्य, कुंतासी से कोदो के और हुलास से धान के। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।